Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss coordinate geometry of class 9th chapter 3rd. First we will discuss what is geometry. It is a branch of the mathematics concerned with questions of shapes, size, position of figures and properties of space. ये क्या है? ब्रांच है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो क्या करती है, शेप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करती है, उसके साइज के बारे में डिस्कस करती है, पोजीशंस, फिगर्स की पोजीशंस के बारे में डिस्कस करती है और स्पेस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करती है. ज्योमेट्री कैन डील विद फ्लैट टू डायमेंशन शेप्स सच एज स्क्वायर ऑफ सर्कल्स और थ्री डायमेंशनल शेप्स लाइक स्फीयर एंड क्यूब. सो ज्योमेट्री क्या डील करती है, किसके साथ डील करती है? फ्लैट सरफेस के साथ डील करती है, टू डायमेंशन यानी कि 2D फिगर्स में डील करती है और थ्री डायमेंशन यानी कि 3D फिगर में डील करती है. अब जैसे हमारे पास स्क्वायर्स एंड सर्कल्स है, दोनों 2 डायमेंशन में आएंगे और स्फीयर और क्यूब दोनों 3 डायमेंशंस में आएंगे, डायमेंशनल शेप्स में आएंगे. इट फोकस ऑन द मेजरमेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ लाइन, एंगल्स, सरफेस, सॉलिड्स एंड पॉइंट्स. सो ये ज्योमेट्री जो है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? लाइंस के रिलेशंस के लिए, एंगल्स फाइंड करने के लिए, सरफेस के बारे में बताता है, उसकी सॉलिडिटी के बारे में बताता है और पॉइंट्स के बारे में बताता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है और कितना उसका डिस्टेंस है. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन ज्योमेट्री. अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. A system of geometry where the position of points on the plane is described using an ordered pair of number. मतलब ज्योमेट्री का एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या दिखाते हैं, पॉइंट्स की पोजीशंस को दिखाते हैं. किस पे? प्लेन के ऊपर. जो प्लेन के ऊपर पॉइंट्स की पोजीशन होती है, जो पॉइंट्स होते हैं वो किस में होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स में होते हैं. जैसे 2, 3 ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर में है और इसको हम क्या करेंगे? प्लेन पे दिखाएंगे. जो प्लेन पे दिखाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि ये वाले सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे. सो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब हम बात करेंगे कार्टेशियन सिस्टम की. कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट नंबर लाइन. पिछले चैप्टर में हमने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था. नंबर लाइन क्या थी? बीच में 0 है और इस साइड इसके क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर और इस साइड इसके क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर. यानी कि राइट साइड में क्या आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और लेफ्ट साइड में क्या आएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स. ऑन द नंबर लाइन डिस्टेंस एस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट आर मार्क्ड is in equal units positively in one direction and negatively in other direction. So अब हमने कोई मार्क S कर लिया है, जैसे हमने इसको S मान लिया, तो इसके जो लेफ्ट साइड में आएंगे वो तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे और राइट साइड में आएंगे वो कौन से आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे. नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ कार्टेशियन प्लेन विद द हेल्प ऑफ above two lines, combining both the lines in such a way that the two lines cross each other at their zero. सो हमने क्या करा? सेम इसी लाइन की तरह एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी. यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? 0 जो होगा और उसके जो अबव साइड आएंगे वो तो कौन से आएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे. बिलो साइड कौन से आएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे. सो अब हम इनको कंबाइन करेंगे, यानी कि कंबाइन भी ऐसे करना है कि हमारे पास जो 0 है और इसका 0 है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का 0 है, वो इंटरसेक्ट करे, यानी कि एक दूसरे पे आए. सो इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइन्स आर सेड टू बी ओरिजिन. अब इस पार्ट को हम क्या बोल लेंगे? ये चीज आएगी तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन. अ कार्टेशियन प्लेन इज अ ग्राफ विद वन एक्स एक्सिस एंड वन वाई एक्सिस. सो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? जिसमें हमारे पास एक तो एक्स एक्सिस हो और दूसरी क्या हो? वाई एक्सिस. यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस. Now we will discuss about coordinates. What are coordinates? The position of any point on the Cartesian plane is described by using two numbers x and y that are called coordinates. So जो हमारे पास पोजीशन दिखा रहा है,
पोजीशन दिखाने के लिए जो भी पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं कार्टेशियन प्लेन पे, उन हम पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। जैसे कि x कोई भी इंटीजर हो सकता है, y कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ सकते हैं। द फर्स्ट नंबर x इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x कोऑर्डिनेट, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो x कोऑर्डिनेट को दिखाता है, और जो सेकंड नंबर है वो y कोऑर्डिनेट को y एक्सिस को दिखाता है, यानी कि जो x है वो किसको दिखाएगा, हमारे पास x एक्सिस पे जो जितने भी नंबर हैं उसको दिखाएगा, और जो y है वो किसको दिखाएगा, हमारे पास y एक्सिस के जितने भी नंबर्स हैं उनको दिखाएगा। सो हाउ टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे प्लॉट करें कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन पे। टू प्लॉट एनी पॉइंट स्टार्ट एट द ओरिजिन वेयर टू एक्सिस क्रॉस। सो पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास x एक्सिस होगी, दिस इज अवर y एक्सिस। सो अब हम क्या करेंगे, राइट साइड तो हमारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे, लेफ्ट साइड क्या रहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। अबव साइड क्या रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, बिलो साइड क्या रहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, जो कि ये वाली लाइन हमारे पास y पॉइंट्स को डिनोट करेगी और ये वाली x पॉइंट्स को। सिमिलरली वी कैन प्लॉट सेकेंड नंबर। अब हमारे पास क्या है, एक प्लेन बन गया है, यानी कि इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। अब अगर मैं जैसे बात करूं कि मेरे पास क्या है, दो एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज अवर पॉइंट 1 2 3 एंड दिस इज अवर पॉइंट 1 एंड 2। सो मुझे ड्रॉ करना है 2 और 1 को। सो दिस इज जो x एक्सिस पे पॉइंट है वो ये रहा, तो 2 को मैं डिनोट कर रही हूँ, और 1 कौन है, यहाँ पे y एक्सिस को डिनोट करेगा, तो ये मेरा वो क्या हो गया, 1 पॉइंट हो गया। सो इनका जो इंटरसेक्शन है, सो मैंने ये 1 और 2 का ओरिजिन हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया 2,1, यानी कि 2 किसको डिनोट कर रहा है, x एक्सिस को, और 1 किसको डिनोट कर रहा है, y एक्सिस को। सो हम ऐसे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। अगर हमारे पास मान लो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आ जाए -2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 -2 लिख के क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। सो दिस इज द प्लॉटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब हम बात करते हैं एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की। एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, x कोऑर्डिनेट, x के कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे एब्सिसा, और y के कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। सो वैसे डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है इसकी, एब्सिसा द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू अ वर्टिकल और y एक्सिस मेजर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल और x एक्सिस। सो अगर मैं बात करूं एब्सिसा की, तो एब्सिसा क्या है, डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक का, y एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ y एक्सिस, यानी कि ये वाली जो है 1 2 3, यानी कि अगर मैं बात करूं मेरे पास जो है एब्सिसा की 1 पॉइंट है, यानी कि y एक्सिस के क्या है, डिस्टेंस है, और मेजर्ड पैरेलल टू द x एक्सिस, तो x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। सो ये तो मेरे पास क्या होगा, एब्सिसा होगा। सेम ऑर्डिनेट इससे उल्टा है, हॉरिजॉन्टल और द ऑन द x डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द हॉरिजॉन्टल और x एक्सिस एंड मेजर्ड पैरेलल टू द वर्टिकल और y एक्सिस। तो दिस इज अवर एब्सिसा एंड दिस इज अवर ऑर्डिनेट। सो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ 2,3 की, ऑर्डर्ड पेयर में है, और ये मेरे पास जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो एब्सिसा बन जाएगा, और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ऑर्डिनेट। सो दिस इज अवर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, जैसे हमने दो लाइनों को मिलाया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, उससे हमारे पास क्या है, 4 पार्ट हो गए हैं। सो 4 पार्ट होने के बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इन अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, यानी कि जितनी भी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी ऑर्डर्ड पेयर की, क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। सेकंड में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक वैल्यू नेगेटिव आएगी और एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी। कैसे हुआ ये, फर्स्ट में तो हम देखेंगे कि x के सारे कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, y के सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास y तो पॉजिटिव है, बट जो x है वो कहाँ चला जाता है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करता है। सेम हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें क्या है, नेगेटिव x एक्सिस है, नेगेटिव ही y एक्सिस है। सो
हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, दोनों वैल्यू कोऑर्डिनेट्स की क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। सो लास्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू तो क्या है, पॉजिटिव है, और वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। सो दिस इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक हमने क्या करा है, एब्सिस्सा कर लिया है, ऑर्डिनेट कर लिया है, क्वाड्रेंट्स कर लिए हैं, कोऑर्डिनेट्स कर लिए हैं, हाउ टू प्लॉट कोऑर्डिनेट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन ये कर लिया है। अब हम उसकी कुछ करेंगे वर्कशीट, यानी कि वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस दे रखेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वर्कशीट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 15 to 20 क्वेश्चंस होंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट -3,5 लाइज इन द, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है हमने ये देखना है। सो फर्स्ट पहले बता देती हूँ, पहले भी बता रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट किस में कितनी कौन सी वैल्यू होती है ऑर्डर पेयर की, सेकंड में कौन सी होती है, थर्ड में और फोर्थ में कौन सी होती है। सो फर्स्ट में हमारे पास दोनों वैल्यूज क्या आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। सेकंड में क्या होता है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियरली कि -3 और 5 है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है, -3 है, नेगेटिव है, और 5 क्या है, पॉजिटिव है। सो दिस इज लाई इन आवर, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। सो बी आवर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज साइन ऑफ द एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। अभी बताया है मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो सी इज अवर आंसर। पॉइंट 0,-7 लाइज, तो 0,-7 लाई हमें पता है कि किस में है, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, और एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि 0 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। सो हम क्या कह सकते हैं, कौन से पे लाई करेगा। सो ये हम मान लो मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सो दिस इज अवर ओरिजन। अगर मैं कहूँ 0-7, सो जो -7 है कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, -7 ये रहा। सो -7 और 0, यानी कि जो पॉइंट लाई कर रहा है, ऑर्डर पे लाई कर रहा है, वो पूरी की पूरी किस पे कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो सी इज अवर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट -10 और 0, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, -10, और 0 वाई का कोऑर्डिनेट है। सो जैसे ही ये वाला पॉइंट लाई करा था सेम वाई एक्सिस पे, सो दिस इज, हम क्या कह सकते हैं, अब इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्ट, अभी डायरेक्शन भी डिनोट कर दी है। सो हम कह सकते हैं कि अब जो ये पॉइंट लाई करेगा वो नेगेटिव साइड में करेगा, -10 ऑन द y ऑफ द x एक्सिस। सो दिस इज अवर x एक्सिस, एंड -10 यहाँ पे लाई करेगा, और 0 ये हमारा क्या है, y एक्सिस को डिनोट कर रहा है। सो जो दिस लाइन हमें क्या कर रही है, डिनोट कर रही है x एक्सिस को, बट जो डायरेक्शन क्या है x एक्सिस में, वो नेगेटिव है। सो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, एब्सिस्सा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज, जो एब्सिस्सा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज एनी नंबर, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स एक्सिस पे कोई भी नंबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सिस्सा बोलेंगे। कोई भी पर्टिकुलर नंबर हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं एब्सिस्सा के लिए कि 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। कोई भी नंबर जो एक्स लाइन के ऊपर है, यानी कि एक्स लाइन के पैरेलल को डिनोट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिस्सा कहते हैं। सो एनी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 1 -1 2 -2 4 -5 -3, -4। अब हमने ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती हैं ये जितनी भी वैल्यूज हैं। देखो यहाँ पे अगर ये वाला माइनस हटा देते तो हम कह सकते थे कि ये सेम क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, बट ये वैल्यूज तो हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती हैं, बट ये वैल्यू किस में आ गई है, थर्ड में। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ, तो हम यहाँ पे टिक कर देते बी पार्ट को, बट यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, अलग अलग क्वाड्रेंट्स दे रखे हैं, बट जो वैल्यूज है वो सेम क्वाड्रेंट में नहीं आ रही हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट्स में आ रही हैं। तो हम क्या कहेंगे, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। 10th क्वेश्चन इज इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट ऑलवेज लाई इन। अगर y कोऑर्डिनेट का पॉइंट जो है वो 0 हो जाए तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ऑन द x एक्सिस और ऑन द y एक्सिस। सो अगर y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाए देन द पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन x एक्सिस
एक्स एक्सिस पे जो वाई की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है। ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ वाई इज ऑलवेज 0. Remember this point. Next question. The point -5 to 2 and -5 lie in. So -5 और 2, x का जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है और y का पॉजिटिव है, x का पॉजिटिव है और y का नेगेटिव है। सो इनमें हमने क्या देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। तो थर्ड में और किस में लाई कर रही हैं। दिस वैल्यू इज लाई इन विच क्वाड्रेंट एंड दिस वैल्यू इज लाई इन विच क्वाड्रेंट। Answer these questions in the comment box. Now my next question is, if the perpendicular distance of a point P from x-axis is 5 unit and the foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis, then the point P has. तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो perpendicular distance दे रखा है point P का, कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट। सो दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस। तो मैं कह सकती हूँ कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन है किसकी, एक्स एक्सिस की। तो जो मेरा पॉइंट होगा वो कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा, जो पॉजिटिव होगा। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो मेरा जो सेकेंड पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी दिस इज माई सेकेंड पॉइंट -5, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। देन द पॉइंट पी हैज, अब जो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आए हैं वो कौन से आए हैं, 5, -5 और 5 आए हैं। और किस उस पे आए हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि वाई पे आए हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 5 और -5 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स O, A, B, C and joining O, A, B, B, C and C, O, which of the following figure is be obtained। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करके देखेंगे कि हमारे पास प्लॉट करेंगे 0 0 तो ओरिजिन ही है, 3 0 B क्या है, 3 0 पॉइंट प्लॉट करेंगे, B पॉइंट प्लॉट करेंगे और C पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सी फिगर आ रही है। आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ क्वेश्चन 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज P -1 1, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एंड प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, देन द पॉइंट S इन द फोर्थ क्वाड्रेंट आर। तो जो पॉइंट्स आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में वो देखेंगे कि हमारे पास कौन सा है। ये भी ग्राफ की मदद से आपको करना है, प्लॉट करने हैं पॉइंट्स और फिर चेक करना है। क्वेश्चन 13 एंड 14 नंबर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर P Q, देन द एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q इज। अब यानी कि हमारे पास एब्सिसा ऑफ P क्या है, -2, एब्सिसा ऑफ Q क्या है, -3। सो इनका जो सम आएगा, यानी कि एब्सिसा ऑफ P -3 है, बीच में -3 आएगा, यानी कि ये दे रखा है हमारे पास एब्सिसा ऑफ P -2 है, माइनस एब्सिसा ऑफ Q कितना है, -3 है। सो मैं कह सकती हूँ -2 माइनस +3, सो 1 इज माई आंसर। सो B इज माई आंसर। नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 नंबर, एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। एब्सिसा के पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव्स आएंगे। देखो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट बना रखा है, प्लॉट कर रखे हैं पॉइंट्स। देखो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, हमारे पास बोथ द वैल्यूज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। यहाँ पे वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉजिटिव है, बट एक्स के कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे बोथ आर नेगेटिव। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, एक्स एब्सिसा के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, और ऑर्डिनेट के नेगेटिव है। सो फर्स्ट और फोर्थ इज अवर आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस विल लाई इन। सो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों जो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन से में लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। सो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, जो वैल्यूज हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वो डिफरेंट साइंस की आएगी। सो सेकंड एंड फोर्थ इज अवर आंसर, आंसर नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोऑर्डिनेट पी आर
फिगर दे रखी है 3.1, इसमें जो P के पॉइंट्स हैं उसको हमने फाइंड करना है। क्या आ रहे हैं हमारे पास, x का कोऑर्डिनेट -2 है और y का कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। सो x इज इक्वल टू -2 एंड y 4, so v is our answer. Now my last question is, in figure 3.2 the point identified by the coordinates -5 and 3 is, यहाँ पे फिगर 3.2 हमने ड्रॉ नहीं करी है इस पीपीटी में। सो अगर यहाँ पे हम प्लॉट करें कि -5 इस साइड भी प्लॉट कर दें, -5 इस साइड प्लॉट कर दिया मैंने, 5 ये प्लॉट कर दिया और -5 ये प्लॉट कर दिया। सो फिगर बन गई है वही। तो -5 और 3 को प्लॉट करेंगे तो -5 तो x एक्सिस का है, दिस वन, एंड 3 इज इन अवर y एक्सिस, तो 3 y एक्सिस का पॉइंट ये रहा। सो इसको मैं नेम दे देती हूँ L, तो दिस इज माई L पॉइंट, सी। So this is our practice questions. Try this question, like my video, share my video and subscribe my channel. Thank you.